शिक्षक लोग उसका ज़्यादा प्रयास ही नहीं करते हैं बनाने के लिए। यदि चाह ले तो सब कुछ हो जाएगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंद पर 24। मैं आर्यन सवाल सभी साथियों को स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था को दिखाने जा रहा हूं जहां पर आपको देख करके भी रोकटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले इन बच्चों को आप देख लीजिए। अभी अपने बच्चों का आपने करतूतें देखी है। कहीं ना कहीं पढ़ाई के जो स्तर है, पढ़ाई का स्तर जो बेसिक होता है, बेसिक स्तर आपने इस पर तरीके से भी लाइव आपने देखा है। मैं अगर स्कूल की बात करूँ, ये रीवा जिले का एक अनोखा ग्रामीण स्तर का अगर बात करूँ, 1 से 5 तक की स्कूल की है। 1 से 5 भी है। ये मतलब 1 से 5 तक के स्कूल है और 1 से 5 तक में देख सकते हैं स्कूलों में, वो भी शासकीय स्कूल है। अगर गिनती संख्या में देखा जाए तो लगभग 25 से 30 बच्चे यहाँ पर अभी फिलहाल उपलब्ध हैं। और ये जो अनोखा तरीका है, शायद ये अनोखा तरीका पूरे मध्य प्रदेश में ये लागू होना चाहिए और पूरे मध्य प्रदेश के साथ में खास तौर पर शासकीय स्कूल जितने भी हैं वहाँ के शिक्षकों को सीखना चाहिए कि आखिर कैसे बच्चों को सिखाया जाता है। कोई भी मात्रा हो और चाहे कोई भी ज्ञान हो, इस तरीके से सिखाया जा सकता है। तो दीदी बिंद पे 24 में पहली बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। दीदी शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है संगीता देवी आदिवासी। तो दीदी यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको आए हुए? अभी तो हम दिसंबर में आए हैं 2022 में। तो दीदी जो जितने बच्चे हैं इनको पढ़ाने में काफ़ी, जैसा कि शासकीय विद्यालयों का इस समय जो स्तर है काफ़ी कठिनाई से जूझ रहा है, तो ये कैसे ये आसान हो जाता है? कुछ नहीं आसान, कुछ नहीं है। बस हम बच्चों के बीच में जो काम करेंगे तो इसका आसान कुछ नहीं होता है, सभी सरल होता है। तो दीदी यहाँ टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल 41 बच्चे हैं। टोटल 41 बच्चे हैं। फिर भी अगर कहा जाए तो कम से कम 30 से प्लस यानी कम से कम 80% बच्चे भी उपलब्ध हैं। तो दीदी जैसे कि 1 से और 5 तक के बच्चे हैं, तो 1 से 5 तक के बच्चों में किस किस तरह की शिक्षाएं दी जाती है? अभी 1 से 5 तक में तो अभी जो हम लोगों का या फिर अभी तो हम ज़्यादा FELN वाले में चल रहे हैं, जो 1 से और 2 तक के 1 और 2 की कक्षाएं संचालित हैं उसको। और फिर इनके बाद जो है जो तीसरी या चौथी के 5वीं के बच्चे के, तो उन लोगों के साथ बस वही थोड़ा बहुत अभी गतिविधि के साथ काम कराएंगे। उसके बाद पठन पाठन का होगा। पहले की जो पढ़ाई का जो एक तरह से जो रेशियो रहा है बहुत डाउन था, इसलिए तो इतना सिखाना चाहिए। तो दीदी ये जो भी 1 से आ से यहाँ तक की जो ये मात्रा की जो भी आपने हम कहूँ ये गीत मान लूँ या फिर पढ़ाने का अलग तरीका मान लूँ, इसके अलावा भी और कौन कौन सा तरीके इन बच्चों के अंदर है? अभी जो है सप्ताह का है, सीखने के लिए है, माँ का है, ABCD के सब गतिविधि के माध्यम से। चलिए अगर थोड़ा थोड़ा का 10 सेकंड, ये जो कलाबाजी है इन बच्चों के बीच में, आप ये स्नेह है, इस स्नेह को मैं चाहता हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश लागू करे। और ये जो दीदी हैं, ऐसी दीदी से लगभग पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों को सीखना चाहिए कि आखिर बच्चों के साथ में किस तरीके से व्यवहार और बच्चों के अंदर किस तरीके से एक ज्ञान ज्योति डाला जा सकता है। लगभग आपने कई स्कूलों की आपने कमियां देखी है, कई स्कूलों में आप कई कमियों को आप देखे होंगे, लेकिन अच्छाइयाँ कहीं भी आपको देखने का नज़र नहीं आई होगी। लेकिन ये जो अच्छाइयाँ हैं, ये शायद अच्छाइयाँ ये आपको पहली बार देखने को मिला होगा छोटे बच्चों के माध्यम से। मैं आपको पुनः बता दूँ, ये दुग्गमा स्कूल है यानी बराव के पास में, और ये हनुमाना विकास खंड। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बराव संकुल के अधीन से ही आता है। और केवल अगर बात करूं, अभी शिक्षिका के रूप में केवल एक ही शिक्षिका यहां पर उपलब्ध हैं। अभी हाल में कुछ देर पहले आप क्लिप में भी देख सकते हैं, अभी भोजन कर रहे थे बच्चे, वो भी ग्रामीण परिवेश के साथ साथ में जमीन बैठ करके बढ़िया बड़े प्यार से भोजन चाव से खाए। इसके बाद तत्काल आकर के बच्चे अपने अपने पढ़ाई के स्तर में लग गए। अब ये देखते हैं अगला जो कारनामा होता है इन बच्चों के माध्यम से क्या देखने को मिलता है, और यही कारनामा आप सबको भी लागू कहीं ना कहीं से करना होगा। मैं सभी शिक्षकों से निवेदन कर रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, अब क्या आप लोग दिखाने वाले हैं? ये चल रही ABCD की क्लासेस। मैं बच्चों से भी चाहूँगा कि अगर अगला सेशन कुछ है तो देखिए ABCD की जो क्लासेस है तो किस तरीके से चल रही है, ये बच्चों के माध्यम से भी प्रदर्शित हो रहा है। और सोच सकते हैं अगर बच्चे इस तरीके से अगर
अपने बच्चों के सीट में अपने साथियों के बीच में अगर बोल सकते हैं तो शिक्षिका की जो जान ज्योति है उसके बारे में कुछ बात ही नहीं किया सकता है। अब देखिए अगला जो सेशन है क्या चलता है आप सबके बीच में लाइव। देखिए ये बचपना है, शायद अगर अभी इन लोगों के अगर गीत आप सुने होगा तो कहीं ना कहीं से बचपन याद जरूर आया होगा। किस तरीके से बचपना होता है सोमवार से रविवार तक का। बच्चे जो है यहाँ के बड़े शालीनता के साथ में बहुत बेहतर तरीके बहुत ढंग से बिल्कुल दिल जीत लिया है। और शायद है कि ये जो वीडियो है इस वीडियो के माध्यम से शायद है कि पूरे मध्य प्रदेश वासी जरूर उनका दिल गदगद हो गया होगा। काश ऐसी शासकीय स्कूलों में ऐसी शिक्षिका हमारे बीच में उपलब्ध हो। तो दीदी जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर ये जो माहौल बना के रखे हैं और माहौल के माध्यम से बच्चों को सिखाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, तो इन सब माहौल बनाने में कठिनाइयों को किस तरह से सामना भी करना पड़ता है जो शासन स्तर से अगर वो लागू किया जा सके? समस्या करना पड़ता है भाई। लगता है कि हम पहले तो पता चला कि इन बच्चों के बीच ये मस्जिद तो रहना ही नहीं, कैसे हम इन बच्चों के बीच में रह पाएंगे। फिर धीरे धीरे सोचे कि भाई चलो बच्चों के बीच में तो प्रयास करेंगे तो कुछ सब सरल हो जाएंगे। तो अच्छा दीदी जिस तरीके से अगर मैं एक छोटा सवाल करूँ, शायद है कि अब आपकी गुणवत्ता पर मैं बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि अगर बच्चे अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो शायद है कि गुरु उनसे कहीं और बेहतर ही होगा। लेकिन यह इस गुरु से अगर हम पूछना चाहूँ कि अगर पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी स्थितियां क्यों नहीं बन पाती हैं? इसलिए कि शिक्षक लोग उसका ज़्यादा प्रयास ही नहीं करते हैं बनाने के लिए। यदि चाह ले तो सब कुछ हो जाएगा। सबसे तो बड़ी कमी यही है कि जो शासकीय स्कूल के बच्चे शिक्षक हैं उन लोगों को बच्चों को उसी विद्यालय में यदि पढ़ा दिया जाए, शासकीय विद्यालय में, प्राइवेट में ना किया जाए तो अपने आप शिक्षा का सुधार हो जाएगा। और उन बच्चों को हम अपना बच्चा माने। ये मत सोचे कि दूसरे का बच्चा है, पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है, क्या करना है, मुझे पेमेंट मिल रहा है। बच्चों के बीच हम क्या करें, जाने तो चाहे पढ़ें या ना पढ़ें। यदि मेरी सोच ये जाए कि नहीं ये सब मेरे बच्चे हैं, इन लोगों को हम पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारा जो है ठीक रहेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी बात है। अब ये जो संबंध में मैं दीदी से भी ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा क्योंकि ये जो एक पॉइंट इन्होंने बोला है ये शायद पॉइंट बहुत ही चुभने वाला हो सकता है और बहुत ही शिक्षाप्रद हो सकता है। यहाँ पर बच्चे हैं, शायद अगर इनसे मैं पूछूं कि क्या आप सबके पिता क्या नौकरी में हैं तो शायद एक ही जवाब आएगा सबके साथ में कि नौकरी में नहीं है। ये पूरे गरीब तबके के लोग हैं और गरीब तबके के लोग को भी जितने भी उनके बच्चे हैं ये सब बच्चों का भी अधिकार है वरिष्ठ पदों पर जाना और देश की सेवा के साथ में अपने गांव का भी नाम रोशन करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। लेकिन कहीं न कहीं से शिक्षकों की कमी की वजह से कहीं न कहीं ऐसा देखा जाता है माहौल की बच्चों का जो भविष्य है। आपने कई वीडियो इस चैनल में ही देखा है, कई वीडियो के माध्यम से आप अवगत हो गए कि बच्चों को काखा गाघा से लेकर के ABCD तक नहीं पता हो पाती है, पहुंच जाते हैं लगभग 8वीं क्लास में। लेकिन इन बच्चों के अंदर बहुत ही प्रतिभा देखने को मिली है और ये जो उदाहरण है उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में शायद है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। इसी साथ देख रहे 24 मैं जयसवाल। जय हिंद।